वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 8 का हमारा थर्ड चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, वो चल रहा था। हम उसमें पहुंचे हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गिवन हियर सम फिगर्स, आपको कुछ फिगर्स ड्रॉ की हुई दी गई है। उस फिगर को आपको देखना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसमें आपको क्लासिफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल कर्व। फर्स्ट है सिंपल कर्व, सेकंड है ए करके दिया हुआ है, सेकंड है आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व, सी नंबर का है पॉलीगॉन, बी नंबर का है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और लास्ट नंबर ई कॉन्केव पॉलीगॉन। आपको जो फिगर दी गई है उन फिगर में से सिंपल कर्व कितने हैं। सिंपल कर्व किसे बोलेंगे? अगर मैं कोई कर्व को ड्रॉ करूंगी बिना पेन हिलाए, यहां से मुझे कोई शेप ड्रॉ करना है, मैं पेन को यहां से हिलाए हूं नहीं, ऐसे ही मैं ड्रॉ कर दूं तो उसको बोलेंगे हम सिंपल कर्व। अगर बीच में आपको अपनी पेन को उठाना पड़ता है तो वो आ जाएगा सिंपल कर्व में नहीं आएगा। तो सिंपल कर्व में हमारा फर्स्ट आएगा, उसके बाद आएगा सेकंड, जो डायमंड शेप है वो फर्स्ट वाला शेप, सेकंड वाला शेप, थर्ड वाला नहीं आएगा, उसमें दो सर्कल है वो, फोर्थ वाला भी नहीं आएगा क्योंकि वो थोड़ा सा अटपटा हो जाता है। स्टार शेप है वो वाला जो लाइन को कट कर रहा है, इसलिए नहीं आएगा। उसके बाद आ रहा है फिफ्थ वाला, उसके बाद सिक्स्थ नंबर का, और एक बचा है सेवंथ वाला। ये हमारे हो गए सिंपल कर्व। और सिंपल क्लोज्ड कर्व, जो सिंपल कर्व है उसमें से देखो क्लोज्ड में कितने हैं, तो सारे के सारे क्लोज्ड है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी वही आएंगे जो सिंपल कर्व में आए हैं। ओके, पॉलीगॉन कितने हैं? यहां पर हम पॉलीगॉन देखें, पॉलीगॉन है वो लाइन सेगमेंट से बने होने चाहिए और क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। कौन कौन सी है? लाइन सेगमेंट से बना हुआ फर्स्ट है और सेकंड है, थर्ड वाले में राउंड शेप आ रहा है, फोर्थ वाला है वो सिंपल नहीं है इसलिए वो भी पॉलीगॉन में हम काउंट नहीं करेंगे। फिफ्थ वाला है उसमें भी राउंड शेप है इसलिए वो लाइन सेगमेंट में नहीं आएगा। सिक्स्थ में भी राउंड है, सेवंथ और एट्थ में भी राउंड शेप है। तो हमारा पॉलीगॉन कौन होगा? फर्स्ट और सेकंड दो ही हमारे पॉलीगॉन रहेंगे, फर्स्ट वाला जो शेप है वो वाला और सेकंड वाला डायमंड शेप वाला। उसके बाद है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसे बोलेंगे? जो पॉलीगॉन ऐसा हो जिसके हम डायगोनल ड्रॉ करें वो पॉलीगॉन के अंदर ही रहे, एक्सटीरियर डायगोनल नहीं होने चाहिए। तो सिंपल एक ही है हमारे पास, वो है डायमंड शेप वाला वो। और कॉनकेव में सिर्फ एक ही बचा है, वो है फर्स्ट वाला। ओके, तो ये एक्सरसाइज फर्स्ट हमारी जो हमने फिगर देख के डिस्ट्रीब्यूट करने थे वो वाली यहाँ कंप्लीट हो गई। हमने क्लासिफाई कर दिए सारे के सारे शेप को। उसके बाद सेकंड है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। सेकंड वाले में फर्स्ट नंबर का ए है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर्स, हमारे पास कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है, उसमें हमारे पास कितने डायगोनल होते हैं वो हमें दिखाना है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में सपोज ऐसा ड्रॉ कर रही हूं। ओके, इसमें सारे के सारे जो एंगल्स है वो ये एक स्क्वायर शेप का हो गया है, क्वाड्रिलेटर है यानी कि चार बाजुएं है हमारे पास। इसके अंदर हम डायगोनल्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं?
1 2, कितने डायगोनल्स हुए? 2। यहां सिर्फ लिखो 2, ये आपका आंसर है। आंसर इज इक्वल टू 2। उसके बाद है रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन मतलब उसके हेक्सागोन है, उसकी सभी साइड है, 6 साइड है, वो सारी की सारी है वो एक समान से नाप की होनी चाहिए। सपोज ये वाली 4 सेंटीमीटर की है तो ये वाली भी 4 सेंटीमीटर की होगी। ओके, उसको बोलेंगे रेगुलर। ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है हेक्सागोन। अब इस हेक्सागोन में हमें ड्रॉ करनी है उसके जो डायगोनल्स है वो। सपोज मैं यहां से चालू कर रही हूं, 1 2 3, उसके बाद यहां से 1 2 3, ये सीधी लाइन होती है इस तरह से, थोड़ा सा कर्व आ गया। और यहां से फिर ड्रॉ कीजिए, एक तो है ही ऑलरेडी, एक यहां होगा 2 और एक इस तरफ 3। यहां पर 2 ऑलरेडी है, अब एक ही बचा, यहां पर है और यहां पर भी है, तो अब एक यहां से यहां पर जाएगा, यानी कि यहां से 3, यहां से 3, 3 3 6 हो गए। फिर यहां से 3, यहां पे आप जितनी लाइन देखो बाकी की यहाँ के 3 है वो इसी 3 के मिरर इमेज जैसे है। ये 3 जो बने हैं उसी को ही ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रेगुलर डायगोनल में कितने होंगे? 9 होंगे। अगर आप ये लाइन को काउंट करेंगे, 1 2 3, एक यहाँ और एक यहाँ जा रही है, मतलब इन तीनों लाइन जो भी है वो यहाँ रिप्रेजेंट ऑलरेडी हो गई है। तो हमारे पास टोटल हेक्सागोन के जो डायगोनल्स है वो हो गए हमारे पास 9। उसके बाद है सी ट्रायंगुलर। ट्रायंगल में कितने हेक्सागोन होंगे? 0। कैसे? ये मेरे पास ट्रायंगल है, इसमें हेक्सागोन है ही नहीं क्योंकि इसमें डायगोनल है ही नहीं क्योंकि डायगोनल कहां पर होते हैं? अगर मैं ये पॉइंट लूं तो उसके बाजू वाला पॉइंट मुझे नहीं लेना है, इस बाजू वाला भी नहीं लेना है, उसके सामने वाला लेना है। तो ट्रायंगल में कभी भी आपको डायगोनल नहीं मिलेगा। डायगोनल आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटर्स, हेक्सागोन, पेंटागोन उसी में ही मिलेगा। ट्रायंगल में कभी भी डायगोनल नहीं होते ही। तो उसके बाद थर्ड वाला जो हमारा है वहां पर हम पहुंचे। What is the sum of the measures of the angle of a convex quadrilateral? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर अगर हमारे पास है, क्वाड्रिलेटर है हमारे पास कॉन्वेक्स यानी कि आपका ऐसा कोई शेप। मैं एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर रही हूं। और मैं यहां से यहां तक का A B C D कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, इन दोनों को मैंने डायगोनल बीच में से कट किया है AC, तो ये दोनों हो गए ट्रायंगुलर। ये दोनों ट्रायंगल है, मतलब इसका सम ऑफ एडिशन कितना होगा? इसके जो एंगल्स है, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, उसका एडिशन कितना होता है कॉन्वेक्स में? 360 डिग्री। अब आपको पूछा गया है कि अब एक नॉन कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स ना हो ऐसा कॉनकेव कोई क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कीजिए और उसके एंगल का एडिशन फाइंड कीजिए। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे, हमारे एक सॉल्यूशन के लिए हम पहले लेंगे एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करेंगे जो नॉन कॉन्वेक्स होगा, यानी कि कॉनकेव होगा। मैं ऐसा कोई शेप ले रही हूं, यहाँ पर पीछे वाले पेज में है जो हमने ड्रॉ किया था, ऐसा है कुछ। ओके, ये नाम को दूंगी A B C और ये वाला जो पॉइंट है वो है
डी, ए बी सी डी। सॉरी, यहां पर मैं डी दूंगी जबकि यहां पर सी देती हूं। अब ये वाला जो ट्रायंगल है उसका हम ड्रॉ करेंगे। अगर बीच में से कोई ऐसा मैंने ड्रॉ किया डायगोनल, तो इसका डायगोनल सी और बी में आता है। ये डायगोनल के हिसाब से अगर मैं इसको एंगल 1, एंगल 2, इसको बोलूंगी मैं एंगल 3, तो ये एंगल 4 होगा, ये वाला एंगल 5 होगा और ये एंगल 6 होगा। ओके, तो हम लेंगे यहां पर पहले ए बी सी डी इज ए नॉन कॉन्वेक्स quadrilateral. Okay, here CB is a diagonal of a quadrilateral. क्वाड्रिलेटर का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ये भी एक क्वाड्रिलेटर का डायगोनल है। तो उसके हिसाब से ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CBD ये दो बन रहे हैं। उसके हिसाब से इन ट्राइंगल ABC के हिसाब से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसी हिसाब से ट्राइंगल CBD में क्या हो रहा है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ABCD quadrilateral triangle ABC plus triangle CBD is equal to ABCD quadrilateral। इसका जो एंगल है वो 180 डिग्री है, इसका जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो ABCD क्वाड्रिलेटर है, उसका एंगल कितने होगा, ABCD क्वाड्रिलेटर का एंगल का जो है वो 360 डिग्री होगा। ओके, ये वाला यहाँ हमारा सम है वो कंप्लीट हो गया। तो इसके हिसाब से आप लिख सकते हो ये ए है, बी है, सी और डी, तीन ट्राइंगल है, उसका हमने एडिशन किया और हमें ये आंसर मिला है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर सम है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ वाला जो सम है वो, उसमें आपको दिया गया है कि कोई फिगर है, फिगर के नीचे आपको उसकी साइड्स लिखी हुई है और उसके एंगल का एडिशन लिखा हुआ है। तो फर्स्ट है उसमें ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ट्राइंगल की साइड 3 है जबकि उसका जो एडिशन है वो 180 डिग्री है। उसके बाद आप देखोगे तो साइड 4 है जबकि उसका ट्राइंगल एंगल है, एंगल का जो सम दिया गया है वो कैसे दिया गया है, ट्राइंगल है, उसकी साइड दी गई है 3 जबकि उसका एंगल है वो दिया गया है 180 डिग्री। उसके बाद है इस तरह का कोई फिगर दी गई है, इस फिगर में साइड लिखी है 4 जबकि उसका एंगल इस तरह से लिखा हुआ है 4-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। उसके बाद आपको पेंटागन जैसा कोई 5 साइड दी गई है और उसमें भी साइड को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है 5-3 -180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी जितनी भी साइड है टोटल, यहाँ 4 साइड है, यहाँ पर 5 साइड है, उनमें से 2 को निकालना है। यानी कि एंगल हम क्या लिख सकते हैं एंगल के हिसाब से n-2, ये साइड है हमारी, n =
साइड्स, ऐसा हम दिखा सकते हैं। ओके, तो इसी हिसाब से आपको अब नीचे बोला गया है कि यहाँ साइड्स दी गई है और आपको इसके एंगल है वो फाइंड करने हैं। फर्स्ट है 7 दिया गया है, तो आप इसमें लिख सकते हो एंगल इज इक्वल टू एंगल सम इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। n क्या है यहाँ पर, हमारा n है वो 7 है, मतलब 7 में से 2 को बाद कीजिए, यानी कि 900 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। एंगल सम 7, जब 7 साइड हो तब का एंगल सम। उसी तरह से सेकंड वाला दिया गया है, उसमें आपको दी गई है साइड 8, तो एंगल सम इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। n यहां पर हमारा 8 है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आएगा, तो ये जब 8 साइड होगी किसी पॉलीगॉन की तब उसका एंगल सम होगा 180 डिग्री। इसी तरह से 10 और n वाला लास्ट वाला है, उसमें तो सिंपल ही रहेगा, सारे करवा देती हूँ। थर्ड वाला है 10 में, तो उसका एंगल सम होगा n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, 10-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपके आंसर में आएगा 1140 डिग्री। ओके, इसी तरह से फोर्थ वाला है, उसमें n ही दिया गया है, n। तो बस सिंपल यही हमारा जो इक्वेशन है जो हमने बनाया वही आएगा। एंगल सम इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। क्योंकि n है वो साइड है, यहाँ पर साइड के तौर पर ही n दिया गया है, तो यही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ वाला सम है, कंप्लीट हो गया। अब हम पहुंचे हैं फिफ्थ वाले पे। व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन? रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलेंगे, उसके बारे में आपको एक डेफिनेशन लिखनी है, फिर जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसके नाम लिखने हैं। तो पहले आपको रेगुलर पॉलीगॉन कौन है, किसे बोलेंगे, वो आप लिख सकते हो। अ पॉलीगॉन हैविंग साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल साइड की लेंथ हो और एंगल है वो भी इक्वल मेजरमेंट के हो, उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। फिफ्थ वाला है रेगुलर पॉलीगॉन, तो आप लिख सकते हो, उसकी डेफिनेशन में लिखवा रही हूं। अ पॉलीगॉन having sides of equal length, इक्वल लेंथ की साइड्स हो और एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स, उसके एंगल है वो भी इक्वल मेजरमेंट्स के हो, is called रेगुलर पॉलीगॉन, उसको हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन मिल गई। अब आपको बोला है अगर 3 साइड है तो उस रेगुलर पॉलीगॉन को आप क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा दिया गया है 4 साइड, तो उसको बोलेंगे स्क्वायर। तीसरा है 6 साइड, रेगुलर हेक्सागोन। ओके, ये वाला हमारा 5th वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद लास्ट है नंबर 6, उसमें है फाइंड द
लास्ट नहीं है, उसके बाद भी है। फाइंड द एंगल मेजरमेंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स है वो फाइंड करना है। तो उसमें फर्स्ट फिगर आपको दी गई है, फर्स्ट वाला मैं रहने देती हूं, वो आपके लिए छोड़ देती हूं। फर्स्ट वाला मैं करवा रही हूं आपको बी नंबर से। उसके हिसाब से फर्स्ट वाला है, उसमें सिंपली कुछ नहीं है, ए बी सी तीनों का एडिशन करवा ही देती हूं। चलो, आपको जो फिगर दी गई है इस तरह की कुछ है। ए बी सी डी, सपोज मैं इस तरह से ले रही हूं। यह वाला एक्स है, ये 50 डिग्री है, जबकि ये वाला है वो है 130 डिग्री, और ये हमारा है 120 डिग्री। तो इसके हिसाब से हम ऐसा लिख सकते हैं, ट्राइंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए हमारा है 50 डिग्री, बी है x, जबकि सी दिया गया है 120 डिग्री और डी 130। इन तीनों का एडिशन कीजिए। यहाँ x ऐसे ही रहेगा। 360 में से इन सभी को निकालना है। 200, 300, तो x की वैल्यू आई, वो क्या आई हमारे पास, आई 60 डिग्री, जो आपका आंसर हो गया। ओके, बिल्कुल इजी है। उसी तरह से हम बी वाला करते हैं। बी वाले में आपको फिगर दी गई है कुछ इस तरह की, यहां से आपको सीधा दिया गया है। ओके, ये वाला है वो 90 डिग्री पर है, ये है एक्स है, ये 70 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो हम पहले फाइंड क्या करेंगे, सपोज इसको पी क्यू आर एस देते हैं, पी क्यू आर एस। ओके, पी क्यू आर एस के हिसाब से हम पहले एस फाइंड करेंगे। एंगल एस इज इक्वल टू, जो ये लाइन है इस तरफ का एंगल आपको पता है, इस तरफ का फाइंड करना है। तो एंगल ए से इस तरफ का वो हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल 180 डिग्री है, 180 डिग्री में से मैं ये 90 डिग्री को निकाल देती हूँ। तो इस तरफ का जो एंगल बचा वो भी क्या बचेगा, 90 डिग्री। ओके, तो एंगल ए से ये वाला 90 डिग्री का है। एंगल पी क्यू आर और एस, पी एक्स है वो फाइंड हम करेंगे। इन सभी का एडिशन कीजिए और सामने की साइड में से निकाल दीजिए। 360 में से इसका एडिशन कीजिए, 220 आएगा। तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 140 डिग्री। ओके, ये वाला हो गया। अब हम देखेंगे उसके सामने वाला, उसके बाद सी नंबर का। सी नंबर का भी वैसे ही है, आपको ऐसा शेप दिया गया है, ये वाला 70 डिग्री का है, ये वाला है वो 60 डिग्री है, ये दोनों ही एक्स है जो फाइंड करने हैं, और ये 30 डिग्री का है। ये वाला आप एंगल फाइंड कर दीजिए, ये वाला एंगल फाइंड कर दीजिए। यहाँ साइड कितनी है, 1 2 3 4 5 साइड हो गई। तो एंगल का पहले इसके हिसाब से उसका टोटल फाइंड कीजिए। एंगल सम क्या होगा, एंगल सम होगा 5 के लिए, पहले हम फाइंड करेंगे। एंगल सम इज इक्वल टू 5 है, तो इस तरह से हम उसका फाइंड करेंगे। 720 डिग्री। ओके, अब इसमें से हम नाम देते हैं ए बी सी डी ई। ए बी सी डी और ई
720 डिग्री। ओके, सॉरी 720 नहीं 540 होगा। अब क्या करेंगे, पहले इसमें जो जिस तरह से हमने 90 फाइंड किया था इस तरह से इस तरफ का एंगल फाइंड कीजिए। पहले ए का हम लिख लेते हैं 30 डिग्री, जबकि ये एक से ये सी है इस तरफ का, वो कितना होगा 180 में से 60 को निकाल दीजिए 120 डिग्री, 70 को निकाल दीजिए 110, और ये वाला भी एक से 540 डिग्री हो गया। 2x मिलेगा आपको, इनका एडिशन करके सामने में से निकाल दीजिए। 540 माइनस 260, इसमें से 260 को निकालेंगे तो 8 कट होगा 180 डिग्री, 2x मिलेगा, तो x हमारा मिलेगा हमें 90 डिग्री। ओके, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर यहाँ आपने जो एंगल फाइंड किया है डी और सी, आप इस तरह से दिखा सकते हो। ओके, उसके बाद आपको दिया गया है डी नंबर का, उसमें आपको रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ करके दिया गया है। हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन है, तो उसकी साइड है वो भी 6 होती है और उसके एंगल है वो भी सेम होते हैं। एंगल एक्स आपको दिया गया है, तो आप लिखेंगे इट इज अ रेगुलर हेक्सागोन। सो पहले हम एंगल सम फाइंड करेंगे। एंगल सम इज इक्वल टू 6 माइनस 2 180। आंसर क्या आएगा 720 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी, सी, डी, ई, एफ 720 डिग्री, और इस सभी का एंगल है वो क्या है एक्स है, यानी कि हो गया हमारे पास 6x। इनको डिवाइड कर दीजिए 6x को, तो सारे एंगल है वो कितने के आएंगे 120 डिग्री के। यहाँ पर हमारा सम है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद 7th वाला है वो हम देखते हैं। 7th में एक मैं करवाऊंगी, एक आपको खुद ही करना है, तो मैं करवा रही हूं बी नंबर का। बी नंबर में आपको फिगर दी गई है कुछ इस तरह की, ये वाला है यहाँ तक का है, यहाँ लंबा है, और ये वाला इस तरफ का वो ज्वाइंट रहेगा इसके साथ। ओके, ये 120 डिग्री है जो आपको दिया गया है, जबकि ये वाला है 80 डिग्री है, ये वाला दिया गया है वो 60 है। ये x, ये y, सॉरी ये z है, x y z, और यहाँ पर है w। हमें एडिशन इन सभी का फाइंड करना है। आपको लिखा दिया है फाइंड x y z और w। हम पहले क्या करेंगे, पहले x फाइंड करेंगे। एंगल x प्लस एंगल 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो लाइन है वो होती है 180 डिग्री से। कोई भी सिंपली ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है वो होती है 180 डिग्री की। इसमें से आपको 120 डिग्री तो ऑलरेडी दिया गया है, इस तरफ का फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, 180 में से 120 डिग्री को निकाल दो, तो आया 60। अब उसी तरह से एंगल y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल z प्लस 60 डिग्री, एंगल z इज इक्वल टू
120 डिग्री एंगल डब्ल्यू। और यहाँ पर आपको कुछ दिया गया नहीं है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा पहले वो फाइंड करेंगे, जो अंदर का एंगल है वो। तो उसके लिए जो हमारा अंदर का एंगल है इसको नाम देते हैं ABCD। तो हमें ए फाइंड करना है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी 360 डिग्री का होना चाहिए। ए हम फाइंड करेंगे। सपोज मैं इसको नाम दे रही हूं ए, स्मॉल ए। बी 60, ये 80 और ये 120। तो स्मॉल ए हमें मिलेगा यहाँ पर यहाँ पर 200, 260, 260 मिल गया 100। तो हमें एंगल डब्ल्यू हमें मिलेगा यहाँ पर डब्ल्यू प्लस 100 360 डिग्री। एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो अब हम फाइंड करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अब हम इसको फाइंड करेंगे, x की वैल्यू, y की, z और w की, इन सभी का एडिशन कर दीजिए। 100, 100, 200, 340, जो आपका आंसर है। इसी मेथड से आपको जो फर्स्ट वाला सम है, 7th का फर्स्ट वाला ए नंबर का, वो करना है। उसमें सिर्फ एक्स वाई जेड ही फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1 वो कंप्लीट हो रही है। ओके, तो अब हम आगे देखेंगे, हमारी जो कुछ पॉइंट्स है वो देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।